राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती कहती है, जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं ना, वो एक अति सुंदर स्थान है। मुझे विश्वास है कि आपको भी वो स्थान बहुत सुंदर लगेगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती जा रही होती हैं और कहती हैं, आप मेरे हैं श्रीनिवास और सदैव मेरे ही रहेंगे। अब भार्गवी का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, जिस श्रीनिवास के हृदय में सदा से श्री का निवास रहा है, उस श्रीनिवास को श्री से दूर करना चाहती हो पद्मावती, और ये सब केवल अपने प्रेम को पाने के लिए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आगे जिस प्रकार से तुम प्रेम पाने का प्रयास कर रही हो, उस प्रकार से प्रेम नहीं पाया जा सकता पद्मावती। अभी प्रेम के विषय में बहुत कुछ है जो तुम्हारे लिए जानना शेष है। और प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है, ये तुम तभी समझोगी जब ये समझोगी कि श्रीनिवास के हृदय में सदैव श्री का स्थान रहा है, सदैव रहेगा। इस हृदय में मात्र भार्गवी ही रहेगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी जा रही होती हैं गौरी और उमा के लिए और कहती हैं, भार्गवी, हे नारायण, कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं आई को मना लूं और गौरी और शंकर के प्रेम को भी बचा सकूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, उमा कहती है गौरी से, भार्गवी ताई ने तो कहा था कि वो पहली पहर की पूजा से पूर्व ही आ जाएंगी, किंतु वो अभी तक नहीं आई और आई पूजा के लिए आती ही होंगी। और तभी आई आ जाती हैं पूजा के लिए और कहती हैं, अरे ओ महारानियों, अगर तुम दोनों का महत्वपूर्ण वार्तालाप पूर्ण हुआ हो तो मैं थोड़ी पूजा कर लूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, आई पूजा कर रही होती हैं और तभी भार्गवी आ जाती हैं और द्वार खटखटाती हैं। और तभी आई कहती हैं, अरे देवा, कौन है जो बार बार मेरी पूजा के समय ही विघ्न डालता है? आज मैं इसकी बुद्धि ठीक करके ही रहूंगी मैं। और फिर आई दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं भार्गवी को और कहती हैं, आई तुमने मेरे द्वार पर आने का साहस किया कैसे? तुम भूल गई हो क्या, हमारे गांव में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं, श्रीनिवास, मैं गौरी को दुख और पीड़ा में झुकते नहीं देख सकती। तुम्हें वो शक्ति मुझे प्रदान करनी ही होगी जिससे मैं आई को मना पाऊँ। और फिर भार्गवी पुनः द्वार खटखटाती हैं और आई पूजा करने जा रही होती हैं और तभी फिर से द्वार पर आती हैं और कहती हैं भार्गवी से, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? और तभी भार्गवी कहती हैं, आई, आप पुनः मेरे मुख पर द्वार बंद कर सकती हैं, किंतु मैं अपनी बात कहे बिना आपकी चौखट से नहीं जाऊंगी। और तभी और गांववासी भी आ जाते और देख रहे होते हैं और कहते हैं, आई की चौखट पे ये लड़की क्या कर रही है? और आई कहती हैं, मैं तुम्हें अपने घर की चौखट लांघने नहीं दूंगी भार्गवी, जो कहना है यही कहो। और फिर भार्गवी कहती हैं, ठीक है, और बताती हैं, मैं आपसे गौरी के विषय में बात करना चाहती थी। और फिर भार्गवी आगे कहती हैं, देखिए, मुझे ज्ञात है आप मेरे प्रेम को अपवित्र मानती हैं, समाज के विरुद्ध मानती हैं, वो भी इसलिए जिससे मैंने विवाह किया है वो मेरे साथ नहीं है, किंतु गौरी किसी से पूर्ण हृदय से प्रेम करती है और आपके गांव के सारे नियम मानकर उससे विवाह करना चाहती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं, आई से, देखिए, मेरी विनम्र विनती है आपसे, मेरी सहायता कीजिए जिससे वो सुखी जीवन व्यतीत कर पाए। यदि आप गौरी के माता पिता से कह दें आप उन्हें विवाह के लिए धन देंगी तो गौरी का विवाह उससे हो जाएगा जिससे वो अटूट प्रेम करती है, और विवाह के पश्चात भी वो आपके घर कार्य करेगी, सारा ऋण चुका देगी। आपके पास अवसर है 2 लोगों का जीवन प्रेम से भर देने का। और तभी आई कहती हैं, भार्गवी से, पूरी दुनिया पढ़ी है मैंने, अब तू मुझे प्रेम सिखाएगी? तू बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे को। पहले उमा और गौरी को बहला फुसला के उनसे मित्रता कर ली, फिर उनकी समस्या मेरे पास लेकर आई, क्योंकि तुम्हें इस गांव में जो रहना है। और फिर आगे आई कहती हैं, लेकिन सुन लड़की, तेरे इस झांसे में मैं नहीं आने वाली हूँ, हाँ। और फिर आई कहती हैं उमा और गौरी से, और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो मेरी बात,
अगर आज के बाद तुम दोनों ने इस लड़की से बात करने की भी कोशिश की या उससे मिलने की भी कोशिश की ना, तो सिर्फ काम से नहीं, इस गांव से बाहर निकाल दूंगी मैं तुम्हें। और तुम्हारे आई बाबा की जो दशा करूंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। और तभी गौरी आई के चरणों में गिर जाती और कहती है, नहीं आई, क्षमा कर दीजिए, मुझे भूल हो गई मुझसे। और फिर गौरी कहती है भार्गवी से, कृपया आप जाइए यहाँ से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, समस्त गांव वासियों ने धर्म के नाम पर अपनी सोच को इतना छोटा कर लिया है कि उन्हें यही नहीं दिख रहा है कि उनकी चौखट पर स्वयं देवी लक्ष्मी खड़ी हैं। भार्गवी ऐसे कुटिल बुद्धि के मनुष्यों को कैसे मना पाएगी महादेव? इनकी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई है। ना ये प्रेम को समझना चाहते हैं, ना किसी को प्रेम करने की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। और फिर महादेव कहते हैं, तुम्हारा कथन उचित है गौरी, यहाँ ना किसी को कोई सुखी देखना चाहता है, ना प्रसन्न। प्रेम की भावना कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, ये कोई नहीं देखना चाहता। बस प्रेम के मार्ग में बाधा डालने के लिए कभी जात पात, कभी ऊंच नीच, कभी धर्म और धन का प्रयोग किया जाता है। परंतु भार्गवी ने स्वयं नारायण के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि वो दो प्रेमियों को मिलाकर रहेगी। इसलिए अब उसके मार्ग में कोई भी रुकावट क्यों ना आए, उसे उनका सामना करना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं आई से, देखिए प्रत्येक दिवस इसी समय आप पूजा करती हैं आई, ये नहीं जानती कि किसकी पूजा करती हैं, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि चाहे वो ब्रह्मा हो, शिव हो या विष्णु हो, तीनों अपनी देवियों के बिना अधूरे हैं। और फिर भार्गवी आगे बताती हैं, प्रेम तो ईश्वर के लिए भी पवित्र है ना, इसलिए एक बार गौरी के प्रेम को साकार होने का अवसर तो दीजिए। भाग्य भी तो प्रेम का साथ देता है ना, तभी तो गौरी जिससे प्रेम करती है का नाम शंकर है। और आई सब कुछ सुन रही होती हैं भार्गवी जो जो बता रही होती हैं। और फिर आगे भार्गवी कहती हैं, गौरी और शंकर को एक करना तो पुण्य का कार्य हुआ ना, यदि आप उन दोनों को एक नहीं होने देंगी तो पाप का बोझ आपको भी तो जीवन भर ढोना होगा ना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती हैं भार्गवी से, एकदम उचित कहा तुमने। और कहती हैं आगे आई, प्रत्येक दिवस पूजा पाठ करने का क्या लाभ, अगर मैं गौरी और शंकर को अलग कर दूं तो